हाय दोस्तों, कैसे हैं। एक बार एक इंसान ने युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज, दुनिया का सबसे बड़ा असत्य क्या है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला कि कोई इंसान अगर वो बोले कि वो मर नहीं सकता, वो सबसे बड़ा असत्य है। मगर मैं आपका बात बनाने वाला धर्मराज आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई बोले कि एंजाइटी एक बीमारी है, तो इससे बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। तो आज का टॉपिक है जिसको आप लोग जानते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन और बड़े बड़े फैंसी नामों से, बट एक्चुअली मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि एंजाइटी डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है। एंजाइटी को बेसिकली एक फैशनेबल बीमारी के रूप से देखा जाता है जो बहुत ही प्रचलित है छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक। बट एक्चुअली क्या ये बीमारी है? मगर मैं आगे बात करने से पहले आपको बोल दूं, एंजाइटी या डिप्रेशन बीमारी हो या ना हो, बट दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है। तो चलिए बहुत ही साधारण भाषा में समझते हैं कि ये ससुरा प्रॉब्लम क्या है। एंजाइटी कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ वहम कुछ होने का जो एक्चुअल में नहीं है। मन घबराना, पसीने आना, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना और बहुत सारे चीजें हैं जो आप एक्सपीरियंस करोगे और आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और एक्चुअली ना तो आप समझ पाओगे ना तो किसी को समझा पाओगे। अगर आप किसी को बताते हो तो बोलेगा मार ससुरा के बहाना मारा था, मार दो चाटी कभी ठीक हो जाएगी। सीरियस बात तो ये है, अगर आपका प्रॉब्लम कोई समझा नहीं तो ये धीरे धीरे बढ़ के डिप्रेशन में चेंज होगा। डिप्रेशन से कोमा में जा सकते हैं, आप पागल हो सकते हैं और कुछ केसेस में लोग मर भी जाते हैं। तो मरना क्यों है बिना बात का, बिना बीमारी का, ऐसे बीमारी का जो कि है ही नहीं। अरे मरना है तो बहुत फैंसी बीमारी है, उससे मरो, समझे। तो शॉर्ट में मैं समझाता हूँ कि ये एंजाइटी, वहम या कुछ भी बोलो, बिना बात का चीज बोलो, ये होता क्यों है। तो एक्चुअली एंजाइटी हर एक इंसान में होता है। आप कहीं स्टेज पर कुछ परफॉर्म करने जाओ, कोई बड़ा मीटिंग अटेंड करो, कोई बड़ा पीपीटी, आप में जो नर्वसनेस होता है उसके वजह से आपको सारे सिम्टम्स आएंगे जो मैंने आपको पहले बताया। बट वो सिचुएशन हटने के बाद आप नॉर्मल हो जाओगे, क्योंकि वो एक्टिविटी हो चुका है और जिस वजह से आपको वो सब एंजाइटी हो रहा था उस वजह को आपने हटा दिया। वो एक्टिविटी करके आप पास हुए, फेल हुए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपने उस वजह को, जिस वजह से आप एंजाइटी महसूस कर रहे थे, उस वजह को आपने हटा दिया। ये हो गए नॉर्मल लोग। ये पबजी वाला है। अब आते हैं उनको जिनको ये बीमारी हो जाती है, सो कॉल्ड। ये वो लोग होते हैं जो उस सिचुएशन से तो निकल जाते हैं, मगर उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका फियर कि मुझे फिर से ये चीज दोबारा होगा, या तो कोई एक सिचुएशन में जाने से पहले ही वो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे साथ बुरा होगा। मैं जॉब में गया तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मेरी शादी हो गई तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, बॉयफ्रेंड छोड़ दिया तो मैं कैसे जीऊंगा, ब्ला 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 ब्ला, एंडलेस रीजन जो आपके माइंड में हमेशा चलता रहता है। माइंड में चला तब तक ठीक है, आपके कॉन्शियस माइंड में रहा तब तक ठीक है, बट उसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन, जो आपका रियल मन है, जो आपका सीपीयू है, जो आपका प्रोसेसर है, अगर आपने उसमें उसको बिठा लिया तो गेम ओवर, खत्म। जो चीज नहीं हुआ है उस चीज के बारे में आप सोचते रहोगे, और दिस इज नॉट 1 डे और 2 डे प्रोसेस, दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अगर आप सोचोगे कि आपको आज किसी बात का टेंशन है और कल आप एंजाइटी के प्रोसेस में चले गए, तो यू आर रॉन्ग। फॉर पेशेंट मोड में जाने के लिए एक पर्सन को एटलीस्ट 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, द ट्रिगर, जो ट्रिगर होता है वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका रहता है, जो वजह होता है वो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका रहता है, बट वो इंसान उस पर काम नहीं करता है।
और वो इंसान ना तो किसी को एक्सप्लेन करता है, तो उसके बिहेवियर चेंज होने के बावजूद भी उसके फ्रेंड्स फैमिली उसको समझ के और सही टाइम पर उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाता है। ऐसे सिचुएशन में वो पर्सन एंजाइटी का शिकार होता है, फर्दर डिप्रेशन का शिकार होता है। उसके बाद वो दवाओं के अधीन होके अपने नेचुरल हार्मोन्स को आर्टिफिशियली रिलीज कराता है और अपने लाइफ को बद से बदतर बनाता है। सिंपल सा फंडा है। तो चलिए, प्रॉब्लम समझ गए, क्यों होता है समझ गए, अब इसका सॉल्यूशन पर बात करते हैं। और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने भूल भुलैया देखा होगा, आमी तो ये चोमा छिम छिम छिम, उसमें विद्या बालन के अंदर मंजूलिका आ गई रहती है, आती है कि नहीं? मगर लास्ट में क्या पता चलता है, उसको होता है मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्यों होता है? क्योंकि वो स्टोरी सुन सुन के अपने माइंड में एक इमेज बना लेती है कि जो मंजुलिका के साथ हुआ है वो उसने भी फेस किया है। और वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से एक्ट करता है कि उसको लगता है कि वो वही है। ये हमारी ताकत है सबकॉन्शियस माइंड की। अगर हमको वो चाहे तो हमको बर्बाद कर सकती है, वो चाहे तो हमको आबाद कर सकती है। तो सबकॉन्शियस माइंड पर बाद में बात करेंगे। मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें बोलते हैं बाबाओं के पास ले जाते हैं, भक्तों के पास ले जाते हैं और उसको मार मार के भूत निकल करके उसको बाहर निकालते हैं। ये सब एंजाइटी के फर्दर स्टेज होते हैं। और ये क्यों होता है ये मैंने आपको बताया। तो सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल एंड सीधा। अगर आपको ये फील हो कि आप ये सब सिम्टम्स के शिकार हो रहे हैं, तो अगर आप अपनी मदद कर सकते हैं तो खोजें कि क्या वजह है जिस वजह से आप परेशान हो रहे हैं। अगर एंजाइटी टेम्प्रोरी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी एक दिन बुरा दिन होगा, उस दिन आपको बहुत अजीब फील होगा, बट नेक्स्ट डे जब आप अच्छा फील कर रहे होगे तो जस्ट इट विल गो अवे। बट अगर ये कंटिन्यू रहता है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपको बस एक ही चीज करना है, उस वजह को पता करना है जिस वजह से आप परेशान हो रहे हो। वो वजह पता करना है जो फ्यूचर में होगा, उसके वजह से आप परेशान हो रहे हो। उस वजह को पता करना है जिस एक इवेंट हो चुका है आपके साथ बुरा, सपोज एक इवेंट आपके साथ बुरा हो चुका है और वो आपके दिमाग में छप गया है और एक डर आपके दिमाग में बना हुआ है, उसको कैसे निकालना है। तो सिंपल सा हिसाब है। अगर आपको एंजाइटी, घबरापन, वहम से निकलना है तो उस फियर को, उस डर को निकालना है जो डर आपके अंदर घुस गया है किसी इवेंट के चलते जो पास्ट में हुआ है, या तो वो डर जो फ्यूचर में कोई चीज होना है उसकी वजह से आपके दिमाग में है। सेम ऑकरेंस जो कि पास्ट में हुआ है वो आपके फ्यूचर में आने पर वो चीज ट्रिगर करेगा। तो आपको सेल्फ बिलीव रखना है कि ये सब वहम है, मेरा कुछ नहीं उखड़ेगा। समझे? और इसके तो तरीका बहुत सारे हैं। आपको मेडिटेशन करना है, पर सबसे बड़ा तरीका है ना, सेल्फ हेल्प। आपको एक्सेप्ट करना है कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये रियली में प्रॉब्लम बन जाए उससे पहले। तो 100 बात की एक बात, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, तो ये कैंसर, कोरोना और बड़े बड़े भयानक बीमारियों से भी बड़ा बीमारी है जो आपके यहाँ और आपका कई साल बर्बाद। तो मैं कोई आपको समझाने वाला नहीं हूँ कि ये मैंने बता दिया आज। कई लोगों को ये बकवास भी लग सकता है, ये क्या बकवास कर रहा है, बट मैंने महसूस किया है अपने में और कई लोगों में, और कई लोगों को ठीक होते देखा है। जस्ट पावर ऑफ लव। अगर आपने सामने वाले का प्रॉब्लम समझ लिया, गेस भी कर लिया, चलो गलत गेस किया, उसके प्रॉब्लम को समझ के जस्ट उसके साथ बैठा और थोड़ी देर डिस्कस किया, उसका हमदर्द बना, तो यू विल सेव हिज और हर लाइफ।
दवा पर जिंदगी नहीं चलती है। लाखों दवा वाले लोग आके बैठे हुए हैं, लाखों साइकेट्रिस्ट बैठे हुए हैं आपका इलाज करने। आपके पास पैसा है, आपके पास बहुत सारा टेंशन है लेने को दुनिया में, तो जाइए दिखाइए, बहुत अच्छा है। इसमें तेरा घाटा, अपना कुछ नहीं जाता बट जाता तो है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम के साथ। और हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणेश फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।